श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन मास महात्म्य 10वां अध्याय। सावन मास में शनिवार को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करने से मंदत्व नहीं होता है। सावन मास में शनिवार के दिन नरसिंह, शनि तथा अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवता का पूजन करना चाहिए। दीवार पर अथवा स्तंभ पर नरसिंह की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से और नीले, लाल तथा पीले सुंदर फूलों से लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह का भली भांति पूजन करने से और उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य तथा कुंजर नामक शाक का भोग अर्पण करना चाहिए। उसी को स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल तथा घृत स्नान भगवान नरसिंह को प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए प्रशस्त है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुवासिनियों स्त्रियों को उपटन लगाना चाहिए तथा कुटुंब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। उड़द का भोजन ग्रहण करना चाहिए, इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार सावन मास में चारों शनिवारों में इस व्रत को करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास रहता है और धन धान्य की समृद्धि होती है। पुत्रहीन वाला व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। नरसिंह की कृपा से मनुष्य की चारों दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कीर्ति होती है। हे सौम्य, मैं आपसे नरसिंह का यह उत्तम व्रत कहा। हे सनत कुमार, अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुनिए। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक नरसिंह के लिए बताए गए अन्न अर्थात खिचड़ी उसे खिलानी चाहिए। इसके बाद तेल, लोहा, काला तिल, काली उड़द, काला कंबल प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रती यह कहे कि मैंने यह सब शनि की प्रसन्नता के लिए किया है। शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। इसके बाद तिल के तेल से शनि का अभिषेक करना चाहिए। उनके पूजन में तिल तथा उड़द के अक्षत प्रशस्त माने गए हैं। हे मुनि, अब मैं शनि का ध्यान बताऊंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। शनैश्चर कृष्ण वर्ण वाले होते हैं, मंद गति वाले, कश्यप गोत्र वाले और सौराष्ट्र देश में पैदा हुए हैं। सूर्य पुत्र हैं, वर देने वाले हैं, दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थित हैं। इंद्री नीलमणि तुल्य कांति वाले हैं और हाथ में धनुष, बाण, त्रिशूल धारण किए हुए हैं। गीध पर आरूढ़ यम उनके अधिदेवता हैं। ब्रह्मा इनके प्रत्याधि देवता हैं। ये कस्तूरी, अगरू का गंध तथा गुग्गल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इनके पूजन के लिए लोहमयी सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। हे द्विजश्रेष्ठ, इनकी निमित्त की गई पूजा में कृष्ण अर्थात काली वस्तु का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग के 2 वस्त्र देने चाहिए और काले बछड़े सहित काली गौ प्रदान करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करने से इस प्रकार प्रार्थना तथा स्तुति करनी चाहिए। आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका महान राज्य पुनः प्रदान कर दिया, वे शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हों। नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनैश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले शनि को नमस्कार है। हे देवेश, मुझ दीन तथा शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए
शनि के पूजन में शन्नो देवी का ये वैदिक मंत्र का प्रयोग बताया गया है और शूद्रों के लिए पूजन के नाम मंत्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति दत्तचित्त होकर इस विधि से शनिदेव का पूजन करेगा, उसे स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होगा। हे विप्र, जो मनुष्य सावन मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्तिपूर्वक इस विधि से इस व्रत को करेंगे, उन्हें शनैश्चर द्वारा लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि से पहले दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें, नौवें अथवा 12वें स्थान पे स्थित शनि दशा कष्ट पहुंचाता है। शनि की शांति के लिए सामग्री इस मंत्र का जाप करना बताया गया है। इसकी प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करूंगा। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए सावन मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाएं से, आक धतूरे की मालाओं से, मदार पुष्प की मालाओं से, बटक बड़ का पेड़ के नैवेद्य से तथा अन्य उपचारों से भी यथावथा विधि सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जाप करे। हनुमान, अंजनी सुनो, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फागुन सखा, पिंगांच, अमित विक्रम, उदती क्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव वध प्रहा, ये 12 नाम हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है, उसका अमंगल नहीं होता, उसे सभी संपदा सुलभ प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार सावन मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके व्रज तुल्य शरीर वाला निरोग तथा बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह कार्य करने में वेगवान तथा बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उसके बाद शत्रु नष्ट हो जाते हैं, मित्रों की वृद्धि होती है और वीरशाली तथा कीर्तिमान हो जाता है। यदि साधक हनुमान जी के मंदिर में हनुमत कवच का पाठ करे तो वह अणिमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और यक्ष, राक्षस तथा वेताल उसे देखते ही कपित तथा भयभीत होकर वेग पूर्वक 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। हे साउत्तम, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी भी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका आलिंगन सभी संपदाओं को प्राप्त कराने वाला होता है और प्रत्येक माह में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक है, किंतु सावन माह में यह पूजन अधिक फलप्रद है। इस कारण शनिवार को इनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में सावन मास महात्म में शनैश्चर, नृसिंह, हनुमान पूजन आदि शनैश्चर कृत कथन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय।